नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। पहल विचार है, संसार का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। रेखा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण लड़की थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया जो भूखा और थका हुआ था। रेखा ने अपने पास बचे हुए आखिरी 2 रोटियां उस भिखारी को दे दी। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारे साथ बांट सकती हूं। भिखारी ने उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद रेखा को शहर के एक बड़े व्यापारी का संदेश मिला। व्यापारी ने बताया कि वो भिखारी उनका पिता था, जो अपने बच्चों की अच्छाई परखने के लिए इस रूप में गांव आया था। रेखा की निस्वार्थता से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसकी पढ़ाई और परिवार का सारा खर्च उठाने का वादा किया। रेखा ने सीखा कि निस्वार्थ मदद न केवल दूसरों को खुशी देती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार भी ला सकती है। दूसरा विचार है, ईर्ष्या दूसरों का नुकसान नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को खत्म कर देती है। जब तुम दूसरों की सफलता पर खुश होना सीखते हो तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। राजन और करण बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब राजन ने पढ़ाई में करण से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया तो करण के दिल में ईर्ष्या घर कर गई। वो राजन से दूर दूर रहने लगा और उसकी सफलता को अपनी असफलता समझने लगा। एक दिन करण के पिता ने उसे समझाया, बेटा, दूसरों की सफलता पर जलना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। उनकी खुशी में शामिल हो जाओ और तुम देखोगे कि ये तुम्हारे अपने जीवन को बेहतर बनाएगी। करण ने अपने पिता की बात मानी। उसने राजन की मेहनत और काबिलियत को स्वीकार किया। उसने खुद भी कड़ी मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे वो भी सफल होने लगा। करण ने महसूस किया कि दूसरों की सफलता पर खुश होना उसकी जिंदगी को हल्का और सुखी बना देता है। तीसरा विचार है, सच्चा साहस वो है जब तुम अपने डर का सामना करते हो। डर से भागना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन उसका सामना करना तुम्हें अजेय बना देता है। आर्यन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो रात में अकेले बाहर जाने से भी डरता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक त्योहार का आयोजन हुआ। आर्यन के पिता ने उसे रात में मंदिर में दीप जलाने के लिए भेजा। आर्यन डर गया, लेकिन पिता ने कहा, साहस का मतलब है अपने डर का सामना करना। अगर तुम आज इसे नहीं करोगे तो ये डर तुम्हें हमेशा जकड़े रखेगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और एक दिया लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने अपना ध्यान दीपक की रोशनी पर केंद्रित रखा। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि डर केवल उसके मन का भ्रम था। उस दिन के बाद आर्यन ने हर डर का सामना करना सीख लिया। उसने जाना कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली साहस है। चौथा विचार है, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कर्मशील व्यक्ति ही अपने भाग्य को बदल सकता है। सौरभ एक होनहार लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो हर काम को कल पर टाल देता। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन वो हर दिन पढ़ाई को टाल देता। उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल मेहनती था और दूसरा आलसी। मेहनती बैल ने हर दिन खेत में काम किया और अनाज उगाया,
लेकिन आलसी बैल सोता रहा। जब सर्दियां आईं तो मेहनती बैल के पास खाना था, लेकिन आलसी बैल भूखा रह गया। सौरभ ने दादा की बात को गहराई से समझा। उसने पढ़ाई को टालना बंद कर दिया और दिन रात मेहनत की। परिणाम स्वरूप उसने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। सौरभ ने सीखा कि आलस्य से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। कर्मशीलता ही सफलता की कुंजी है। शांति भीतर से शुरू होती है। जब तुम्हारे मन में द्वेष, क्रोध और चिंता नहीं रहती, तब तुम सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव करते हो। रीमा के जीवन में सब कुछ था, संपत्ति, परिवार और समाज में सम्मान, लेकिन वो हमेशा बेचैन रहती थी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता और रातों में उसे नींद नहीं आती। एक दिन वो एक साधु के पास गई और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस पानी को तब तक स्थिर रखो जब तक इसकी सतह शांत न हो जाए। रीमा ने कोशिश की, लेकिन जब भी वो कटोरे को इधर उधर ले जाती, पानी हिलने लगता। साधु ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक तुम इसे क्रोध और चिंता से मुक्त नहीं करोगी, तब तक ये शांत नहीं होगा। रीमा ने साधु की बात समझ ली। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति का अनुभव किया। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। असली खुशी संतोष में है, लालच में नहीं। कहानी। रमेश एक मजदूर था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन वो संतुष्ट और खुश रहता था। वहीं उसके पड़ोसी सुरेश के पास बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वो हमेशा और अधिक पाने की लालसा में दुखी रहता था। एक दिन सुरेश ने रमेश से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पास जो है उसमें संतोष पाता हूं। लालच तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देता। सुरेश ने रमेश की बात को महसूस किया। उसने अपनी लालसा को त्याग दिया और जो उसके पास था उसमें खुशी ढूंढनी शुरू की। उसने सीखा कि संतोष ही असली संपत्ति है। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे अहंकार को खत्म कर दे। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। विवेक अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वो घमंडी हो गया था और दूसरों को छोटा समझने लगा था। एक दिन वो एक बुजुर्ग साधु से मिला। साधु ने उसे एक खाली घड़ा दिखाया और उसमें पानी भरने को कहा। विवेक ने पानी डाला, लेकिन घड़ा पहले से ही भरा हुआ था और पानी बाहर बहने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इस भरे हुए घड़े की तरह है। जब तक तुम इसे अहंकार से खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। विवेक ने साधु की बात समझी। उसने अपनी विनम्रता वापस पाई और दूसरों का सम्मान करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असली ज्ञान विनम्रता में है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल नहीं। अपना ध्यान हमेशा कर्म पर लगाओ, क्योंकि सही कर्म ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। कृष्णा एक किसान था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर बार जब बारिश कम होती तो उसकी फसल खराब हो जाती। वो निराश होकर बैठ जाता और खेती करना छोड़ने की सोचता। एक दिन गांव के एक साधु ने उससे कहा, कृष्णा, तुम अपने फल पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन कर्म पर नहीं। बारिश पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेहनत पर है। कृष्णा ने साधु की बात समझी। उसने बिना फल की चिंता किए अपने खेतों पर मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसने सीखा कि फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। दोस्ती और रिश्ते निस्वार्थ प्रेम पर टिके रहते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। अनु और तनु बचपन की दोस्त थी। तनु हमेशा अनु का साथ देती, लेकिन अनु केवल अपने फायदे के लिए तनु से दोस्ती निभाती थी। एक दिन अनु को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसने मदद के लिए तनु को पुकारा, लेकिन तनु ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने केवल मेरा इस्तेमाल किया
अनु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तनु से माफी मांगी और सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। उसने जाना कि सच्चे रिश्ते केवल निस्वार्थता से बनते हैं। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। दूसरों की तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। राघव और मोहन एक ही गांव के थे। राघव एक कुम्हार था और मोहन एक बढ़ई। मोहन ने राघव को हमेशा ये कहते सुना, क्योंकि मैं बढ़ई नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। एक दिन मोहन ने राघव से कहा, हर व्यक्ति का अपना रास्ता और कौशल होता है। अगर तुम अपने हुनर को समझोगे तो तुम्हें किसी की तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने मोहन की बात मानी और अपने कुम्हारी के काम में लग गया। कुछ समय बाद उसकी कला इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियां खरीदने आए। राघव ने सीखा कि अपने हुनर और मार्ग पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता दिला सकता है। तुम्हारा जीवन तुमसे शुरू होता है और तुम ही उसे अंत तक आकार देते हो। किसी और से उम्मीद न रखो, जो तुम चाहते हो वही खुद से बनाओ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता कि उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके प्रयास कभी पूरे नहीं होते थे। उसने ये मान लिया था कि उसकी किस्मत ही खराब है और वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। अर्जुन उनके पास गया और उनसे अपनी निराशा जाहिर की। महात्मा ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच और कर्मों से बनता है। तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपनी दिशा खुद तय करो। अगर तुम खुद से उम्मीद करना बंद कर दोगे और दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन को महात्मा की बातें कुछ समझ में आई, लेकिन उसने सोचा कि ये एक साधु की उपदेश है, उसे अपनी मेहनत से ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन महात्मा की बात उसके दिल में गहरी बैठ गई। उसने अपनी सोच बदल दी। उसने अब सिर्फ अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी जमीन पर नए तरीके से काम किया और धीरे धीरे उसकी फसल में इतना उन्नति हुई कि वो पूरे गांव में एक उदाहरण बन गया। उसे अपनी मेहनत का फल मिला और उसने समझा कि जीवन की दिशा खुद तय करनी होती है, न कि किसी और से उम्मीद लगानी होती है। दूसरा विचार है, जो अपने भीतर शांति नहीं पा सकता वो बाहर की दुनिया में भी शांति नहीं ढूंढ सकता। जीवन में बदलाव पहले अपनी सोच और भावनाओं से शुरू करो। कहानी, राधिका नाम की एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों से शिकायत करती रहती थी। उसे लगता था कि उसकी दुनिया में हर चीज गलत हो रही है। वो हर वक्त अपने परिवार, दोस्तों और समाज को दोष देती रहती थी। उसकी ये मानसिकता उसे लगातार तनाव और निराशा में डाले रखती थी। एक दिन राधिका को अपने शहर के एक बड़े योगी से मिलने का मौका मिला। योगी ने राधिका से पूछा, तुमने अपनी दुनिया में क्या बदलाव लाने की कोशिश की है? राधिका ने जवाब दिया, मैंने तो सबको बदला चाहा है, लेकिन कोई बदलता नहीं। योगी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम अपने भीतर शांति नहीं लाओगी तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। राधिका ने योगी की बातों पर ध्यान दिया और समझने लगी कि उसे पहले अपने भीतर शांति लानी चाहिए। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे उसकी सोच और भावनाएं बदलने लगी। अब वो जब किसी परेशानी का सामना करती तो वो पहले अपने भीतर शांति की तलाश करती और फिर शांतिपूर्वक समाधान ढूंढने की कोशिश करती। कुछ समय बाद राधिका की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वो अब खुश रहने लगी और दूसरों के प्रति अपनी शिकायतें कम करने लगी। उसने समझा कि बदलाव सबसे पहले अपने भीतर से शुरू होता है और फिर वो बाहरी दुनिया में दिखाई देता है। तीसरा विचार है, ध्यान रखना। सफलता कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, ये तुम्हारे अंतर्मन की शक्ति से उत्पन्न होती है।
जब तुम अंदर से मजबूत हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। कहानी। विवेक एक महत्वाकांक्षी युवक था जिसे अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने की बहुत इच्छा थी। वो दिन रात अपनी कड़ी मेहनत करता और अपने बॉस से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसे कभी वो सफलता नहीं मिल पाई जिसे वो चाहता था। एक दिन विवेक एक अनुभवी व्यापारी से मिला जो उसके समान ही कड़ी मेहनत करता था, लेकिन किसी वजह से सफलता पाने में सफल हो गया था। व्यापारी ने विवेक से कहा, सफलता कभी सिर्फ बाहरी संघर्षों से नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम जितना भीतर से मजबूत हो, बाहर की दुनिया उतनी ही तुम्हारे सामने झुकती है। विवेक ने इस बात को गहरे से महसूस किया। उसने अब अपनी मेहनत के साथ साथ अपने मनोबल और आत्मविश्वास को भी मजबूत करना शुरू किया। वो खुद को सकारात्मक और मजबूत सोच के साथ तैयार करता था, बजाय इसके कि वो केवल बाहरी कारणों पर निर्भर रहे। कुछ समय बाद विवेक को प्रमोशन मिला। उसने महसूस किया कि असली सफलता तब आती है जब हम अपने भीतर से पूरी तरह से संतुष्ट और मजबूत होते हैं। बाहर की दुनिया केवल हमारी आंतरिक शक्ति का परिणाम होती है। चौथा विचार है, संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो तुम्हारे मन की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। इसलिए जितना तुम्हारा मन शांत रहेगा, उतनी ही शांत और संतुलित रहेगी तुम्हारी दुनिया। कहानी। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यापारी नामक मोहन रहता था। मोहन का जीवन हमेशा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। उसका व्यापार कभी ठीक चलता तो कभी घाटे में जाता और उसकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो हमेशा नकारात्मक सोचता रहता और किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो पाता। एक दिन गांव में एक महान संत आए। मोहन ने संत से अपना दुख साझा किया। संत ने मोहन को कहा, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारा जीवन तुम्हारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने मन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता लाओगे, तब वही तुम्हारी दुनिया में दिखेगा। इस बात को समझने के बाद मोहन ने धीरे धीरे अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। वो अब हर दिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताता। उसने नकारात्मक विचारों को त्याग दिया और सकारात्मकता को अपनी जीवन शैली बना लिया। कुछ महीनों बाद मोहन ने महसूस किया कि न केवल उसका व्यापार उन्नति की ओर बढ़ने लगा, बल्कि उसका पारिवारिक जीवन भी सुखमय हो गया। उसके मन की शांति ने उसकी दुनिया को भी शांत और संतुलित बना दिया। मोहन ने सीखा कि जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी दुनिया को आकार देता है। पांचवा विचार है, जो किसी अन्य को चोट पहुंचाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, वो अपनी आत्मा के साथ सच्चे सामंजस्य में जीता है। कहानी। एक गांव में दो मित्र रामू और श्यामू रहते थे। रामू हमेशा अपनी स्थिति से संतुष्ट था और किसी के बारे में बुरी बातें करने की बजाय वो अपने काम और आत्म सुधार पर ध्यान देता था। वहीं श्यामू हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और उनके खिलाफ बात करने में समय व्यतीत करता था। श्यामू का मानना था कि दूसरों को कमजोर दिखाकर वो खुद को बेहतर महसूस करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और दोनों मित्र उस उत्सव में भाग लेने गए। उत्सव के दौरान श्यामू ने एक व्यक्ति के बारे में बुरी बातें कही, लेकिन रामू ने शांत रहते हुए उस व्यक्ति की अच्छाइयां बताई। दूसरे दिन श्यामू की बातों का असर हुआ और उसे समाज में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जबकि रामू को सभी की सराहना मिली। रामू ने श्यामू से कहा, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी अपने अंदर सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकता। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों को नीचे गिराने में लगाते हैं तो हम अपने आत्मा के सामंजस्य को खो देते हैं। इसके बजाय अगर हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें तो हमारी आत्मा से जुड़ी शांति हमें आत्मिक संतुष्टि देती है। श्यामू ने रामू की बातों को गहराई से महसूस किया और उसने तय किया कि वो अब अपनी ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा। धीरे धीरे श्यामू ने खुद को सुधारना शुरू किया।
और उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और खुशी दूसरों को दबाने से नहीं, बल्कि खुद को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने से मिलती है। 6. जब तुम सच्ची भक्ति से अपने कार्य करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में भी छुपा होता है। कहानी। सुरेश नाम का एक लड़का था जो हमेशा मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो किसी भी काम में अपना पूरा ध्यान और मेहनत तो लगाता, लेकिन वो हमेशा परिणाम की उम्मीद करता, और जब परिणाम उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होते तो वो दुखी हो जाता। एक दिन वो एक ज्ञानी संत से मिला और अपनी निराशा साझा की। संत ने उसे कहा, जब तुम अपना कार्य पूरी भक्ति और समर्पण से करते हो तो तुम्हारे काम में सच्ची संतुष्टि छुपी होती है। भक्ति से किया गया कार्य केवल बाहरी सफलता नहीं लाता, बल्कि तुम्हारे भीतर शांति और संतोष की गहराई भी लाता है। सुरेश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि कार्य करने का असली उद्देश्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि उस कार्य को पूरी निष्ठा और भक्ति से करना है। वो अब अपने हर काम में समर्पण और प्रेम से लगा रहा। कुछ समय बाद सुरेश ने पाया कि उसकी मेहनत न केवल बाहरी सफलता लेकर आई, बल्कि उसे अंदर से भी संतुष्टि और शांति मिल रही थी। अब उसे किसी बाहरी परिणाम की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची भक्ति से किया गया काम हमेशा आत्मिक संतोष और शांति की ओर ले जाता है। 7. तुम्हारा प्रत्येक विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाएगी। कहानी। नकुल नाम का एक लड़का था जो हमेशा अपनी विफलताओं को लेकर परेशान रहता था। उसके मन में यह विचार चलता था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा और उसकी दुनिया हमेशा नकारात्मक ही रहेगी। चाहे कितनी भी बार उसने कुछ नया करने की कोशिश की, अंत में उसकी कोशिशें विफल ही होती। वो दुखी और निराश रहता। एक दिन वो एक योग गुरु के पास गया और अपनी परेशानी साझा की। गुरु ने उसे कहा, तुम अपनी विफलताओं को ही अपनी पहचान बना चुके हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया को बनाती है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया सकारात्मक बन जाएगी। गुरु ने नकुल को कुछ सरल तरीके बताए जिनसे वो अपनी सोच को बदल सकता था। उन्होंने उसे हर दिन अपने विचारों की निगरानी करने और सकारात्मक शब्दों के साथ शुरुआत करने को कहा। नकुल ने गुरु की सलाह मानी और धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाने लगा। वो अब हर दिन अपने आप से कहता था, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं और मेरी दुनिया सकारात्मक है। कुछ महीनों बाद नकुल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत सफल होने लगी और उसने समझा कि यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं तो हमारी पूरी दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। नकुल ने सीखा कि सकारात्मक सोच से ही जीवन में बदलाव आता है। 8. जो अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखता है वो सच्चा योगी है। कहानी। विक्रम एक बहुत ही मेहनती और कार्यशील व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन हमेशा अस्त व्यस्त था। वो हमेशा अपनी जिंदगी में एक संतुलन की तलाश करता, लेकिन कभी उसे वो संतुलन नहीं मिल पाता था। वो अधिक मेहनत करता, फिर थक कर रुक जाता और फिर से उसी चक्कर में फंस जाता। एक दिन विक्रम ने एक साधु से मिलने का निर्णय लिया जो गांव में काफी प्रसिद्ध थे। विक्रम ने अपनी समस्याएं साधु से बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन संतुलन की कमी के कारण अस्त व्यस्त है। जीवन में असली योगी वो होता है जो अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। साधु ने उसे ध्यान, शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति के अभ्यास की सलाह दी। विक्रम ने साधु की बात मानी और हर दिन अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश की। उसने खुद को थकने से पहले ब्रेक लेना शुरू किया, ध्यान करने का समय निकाला और काम के बीच में मानसिक विश्राम लिया। कुछ महीनों बाद विक्रम ने महसूस किया कि उसका जीवन अब शांत और संतुलित हो गया था। वो अपनी मेहनत को संतुलित तरीके से करता था और उसका हर दिन
और कार्य अब एक नई ऊर्जा से भरपूर था। विक्रम ने समझा कि संतुलन से ही हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं और सच्चे योगी बन सकते हैं। 9. सच्चा सुख आत्मा के अंदर है, बाहरी चीजों से नहीं। कहानी। सीमा एक बहुत ही सफल और समृद्ध महिला थी। उसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, कार, महंगे कपड़े, और जो कुछ भी वो चाहती वो खरीद सकती थी। लेकिन फिर भी उसे हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। वो कभी भी खुश नहीं रहती थी, चाहे उसके पास कितनी भी भौतिक चीजें क्यों न हो। एक दिन सीमा ने एक वृद्ध महिला से मुलाकात की, जो पूरी तरह से संतुष्ट और शांत दिख रही थी। सीमा ने वृद्ध महिला से पूछा, आपके पास शायद कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप इतनी खुश और संतुष्ट क्यों हैं? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, सीमा, सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं मिलता, ये तुम्हारी आत्मा से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को समझोगी, तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हारी खुशी को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस बात को समझकर सीमा ने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने भौतिक चीजों के पीछे दौड़ने की बजाय अपनी आत्मा की शांति की तलाश शुरू की। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और हर दिन अपने आत्मिक संतोष को बढ़ाने की कोशिश की। कुछ समय बाद सीमा ने महसूस किया कि उसकी खुशी और शांति अब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। 10. जो शरण में आता है, उसका मार्गदर्शन परमात्मा करता है। कहानी। अजय एक संघर्षशील युवक था, जो जीवन में हर कदम पर असफल हो रहा था। उसने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। वो निराश और परेशान हो गया था और उसका विश्वास भी टूट चुका था। एक दिन वो एक मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, भगवान, मैं थक चुका हूं, मुझे अपने जीवन का मार्ग दिखाओ, क्योंकि मैं खुद अब कुछ नहीं कर पा रहा। तभी एक साधु वहां आए और अजय से बोले, तुमने सही किया, भगवान के सामने शरण लेने से तुम्हारी मदद होगी। जब कोई शरण में आता है तो परमात्मा उसे मार्गदर्शन देते हैं। अपने मन को शांत करो और परमात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करो। अजय ने साधु की सलाह मानी और अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के पास शरण ली। इसके बाद अजय ने महसूस किया कि हर कदम पर उसे सही मार्गदर्शन मिलने लगा। वो अब हर काम को ईमानदारी से करता था और उसे सफलता मिलने लगी। अजय ने सीखा कि जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं, तो वो हमें सही दिशा दिखाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही है कि आप डर से डरकर कभी कोशिश ही नहीं करते। डर का सामना करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं, लेकिन असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हर छोटी सी कोशिश आपको एक कदम और करीब ले जाती है उस मंजिल तक जिसे आप पाना चाहते हैं। जो खुद से प्यार करता है, वो दूसरों को भी प्यार देना जानता है। जब आप खुद को समझेंगे और खुद को अपनाएंगे, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। अपने अंदर की अच्छाई और ताकत को जानिए, क्योंकि दुनिया तभी आपको पहचानती है जब आप खुद को पहचानते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस यह है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करें, जबकि दुनिया कह रही हो कि यह संभव नहीं है। जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ते हैं, तो दुनिया आपको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वही लोग इतिहास में नाम कमा जाते हैं जिन्होंने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत से साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुमने खो दिया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम पाओगे वो तुम्हारे लिए है। कभी कभी हम चीजों और लोगों को खोने का शौक करते हैं, लेकिन जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है। जो चीज आपके लिए नहीं थी, वो आपके रास्ते में नहीं आ सकती थी। विश्वास रखो, जो चीज आपकी है वो किसी से छिन नहीं सकती। वो कभी हारता नहीं। जो अपनी हार को एक सीख समझता है, हार एक परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर है।
जब आप हार को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वही आपको सफलता की राह दिखाती है। जो असफलता से डरते हैं, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। असली सपने वो है जो हमारे दिल में गहरे होते हैं और हमें हर पल उनके लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। अगर कोई सपना आपको रातों को जागते रखता है, तो समझिए वो सपना आपका असली उद्देश्य है। जो दूसरों की मदद करता है, वो सबसे बड़ा सुख पाता है, क्योंकि इस दुनिया का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसे सहारा देना, यही असली खुशी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन का हर पल आपके लिए खास बन जाता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ हो। अकेलापन तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप अपने आत्मविश्वास और अपनी ताकत पर विश्वास रखते हैं। जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। मनुष्य कभी अपनी गलतियों से नहीं डरता, वो सिर्फ दूसरों की नजरों में गिरने से डरता है। अगर आप अपनी गलतियों से डरते हैं, तो आप कभी भी निखर नहीं सकते। हर गलती एक सीख है, और हर गलती आपको एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है, तो तुम्हें खुद को भी ऊंचा बनाना पड़ेगा। अगर आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको खुद में भी महानता लानी होगी। ये केवल बाहरी दुनिया की पहचान नहीं, बल्कि आपकी अपनी पहचान है, जो आपके लक्ष्य के साथ बढ़ती है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है, बल्कि हार से सीखना और फिर उठकर नए उत्साह से शुरू करना है। सफलता एक यात्रा है, न कि एक स्थान। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो वो सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। असल जीत उस समय मिलती है जब आप हर बार गिरने के बाद उठते हैं और फिर से पूरी ताकत से दौड़ते हैं। जो लोग दूसरों के संघर्ष को समझते हैं, वही असल में दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं। जब आप खुद कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो आपको समझ में आता है कि दूसरों को सहारा देना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खुद दर्द और संघर्ष का अनुभव कर चुके हैं, तो आप किसी की मदद करने के लिए सही इंसान बनते हैं। असली साहस तब दिखता है जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। साहस सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं आता, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की ताकत से आता है। जब आप अपने डर और असुरक्षा को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो वो असली साहस है। खुद को सीमित मत करो, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके दिमाग में है और वो आपके विश्वास से बनती है। लोग खुद को सीमित मानते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। असल में आपकी ताकत आपके दिमाग में है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अनगिनत सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर आप हर बार गिरने के बाद खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं, तो जानिए कि आप अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जीवन में गिरना सामान्य बात है, लेकिन हर बार गिरकर उठना ही आपको मजबूत बनाता है। जब आप गिरने के बाद भी उठते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं और हर बार पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जब आप खुद को पूरी तरह से समझते हैं, तो दुनिया का डर और चिंता खत्म हो जाती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को सही से समझते हैं और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। आत्मसमझ ही असली स्वतंत्रता है। दूसरों की गलतियां आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती, जब तक आप खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। लोग आपकी राह में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास कभी भी किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। सच्ची ताकत तब होती है जब आप खुद को ही समझने लगते हैं, तब दुनिया आपके पैरों में होती है। सबसे बड़ी ताकत अपने आप को जानने में है। जब आप खुद से सच्चा प्यार और सम्मान करते हैं,
तो दुनिया भी आपके प्रति वही भावनाएं व्यक्त करती है। खुद को समझना ही असली सफलता है। जीवन का असली सुख खुद को चुनने में है, न कि दूसरों के लिए खुद को बदलने में। हम हमेशा दूसरों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल खुशी तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी डर के अपनाते हैं। खुद के साथ सच्चे रहकर ही आप सबसे खुश रह सकते हैं। हर बार जब आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हैं, तो आप न सिर्फ अपना भविष्य बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया नजरिया देते हैं। कभी भी अपनी राह बदलने से डरिए मत, क्योंकि जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से जाते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी दुनिया बदलते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद और दिशा बनाते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे किसी ने भी कभी कुछ खास नहीं माना। उसका नाम था शिवराज। शिवराज एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में बदलाव आना मुश्किल है। लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने लिए एक अच्छा जीवन बनाएगा। शिवराज ने अपने गांव से निकलने का निर्णय लिया। वो दिल्ली आया, जहां नौकरी की तलाश में उसने कई जगहों पर आवेदन किया। पहले कुछ महीनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। हर जगह से उसे नकारात्मक जवाब मिलता, लेकिन शिवराज ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम किए, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी, ड्राइवरी, और फिर एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। हर दिन एक नई चुनौती होती, लेकिन शिवराज ने कभी भी काम करने से हिचकिचाया नहीं। एक दिन उसे एक एटी कंपनी में बतौर कस्टमर सपोर्ट के रूप में नौकरी मिल गई। शुरुआत में उसका काम बहुत साधारण था, लेकिन उसने उसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। उसने दिन रात काम किया और जल्द ही कंपनी में अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाई। कंपनी में उसकी डिटेलिंग, ग्राहक सेवा और समस्या सुलझाने की क्षमता को सराहा गया। शिवराज ने धीरे धीरे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया। उसने एटी की कोर्स किए, नई तकनीकों को सीखा और खुद को बेहतर बनाया। कई सालों बाद शिवराज आज उस कंपनी का मैनेजर बन चुका है। वो न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बल्कि अपने गांव के अन्य लड़कों को भी प्रेरित करता है। उसने साबित किया कि कोई भी सपना अगर सच्ची मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया जाए, तो किसी भी इंसान की परिस्थितियां बदल सकती है। शिवराज की असली कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन उसे सहना ही हमें महान बनाता है। मेहनत, विश्वास और कभी हार न मानने की ताकत से ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जो छाया में खड़े रहकर सूरज की रोशनी का इंतजार करते हैं, उन्हें कभी उजाला नहीं मिलता। उजाले के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसे विचार और कर्म करोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है। इसे अपनी मेहनत और अच्छाई से रंगीन बनाओ। जो लोग असफलता से डरते हैं, वो जीवन में कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। हार एक कदम है मंजिल तक जाने का। अगर रास्ता साफ दिख रहा है, तो हो सकता है वो तुम्हारा नहीं, किसी और का बनाया हुआ हो। अपने रास्ते खुद बनाओ। कभी कभी जीतने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना होता है। रुक जाना असली हार है। जिसने अंधेरे में खुद को संभाल लिया, वही उजाले में चमकने के काबिल होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये उस समय की प्रतीक्षा है जब आपकी बातें सबसे गहरी असर छोड़े। जब आप चुप रहते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन असल में ये आपकी ताकत होती है। हर परिस्थिति में बोलने की जरूरत नहीं होती। जब सही समय आता है, तो आपकी कही एक बात दूसरों के 100 शब्दों से ज्यादा असर करती है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाइए और उसे सही समय पर सही जगह इस्तेमाल कीजिए। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं पड़ता। तुलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जगह अगर आप खुद के कल से बेहतर बनने पर ध्यान दें, तो आपकी प्रगति का कोई अंत नहीं होगा। हर दिन अपने आप से पूछिए,
क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? यही असली सफलता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को सच करना सिर्फ उनके लिए मुमकिन है जो अपने डर से ऊपर उठते हैं। डर हर किसी के मन में होता है। असफल होने का डर, समाज के तानों का डर। लेकिन जो लोग इन डर को मात देकर आगे बढ़ते हैं, वही अपने सपनों को साकार करते हैं। याद रखिए, सपने तब तक सपने रहते हैं जब तक आप उनके लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपने विचारों को मजबूत और सकारात्मक बनाओ। आपके विचार आपकी जिंदगी का आधार है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता ही आपको घेरेगी। लेकिन अगर आप हर मुश्किल में भी अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो आपके रास्ते खुलने लगेंगे। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझिए। जैसे बीज आप बोएंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। हर मुसीबत एक मौका है जो तुम्हें मजबूत बनने का नया तरीका सिखाती है। मुसीबतें हमें टूटने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें ये सिखाने आती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हर समस्या में छिपा एक सबक होता है। अगर आप मुसीबत को मौके के रूप में देखेंगे तो वो आपको गिराने की जगह आपको और ऊंचा उठाएगी। खुशियां बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम खुद से प्यार करोगे तब दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। अक्सर हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, दूसरों की तारीफों में, महंगी चीजों में। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने आप को अपनाते हैं। जब आप अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों से कुछ पाने की जगह खुद को पूरा महसूस करते हैं। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि तुम अपनी नई शुरुआत के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर सको। दौड़ते रहने से ही सफलता नहीं मिलती। कभी कभी ठहर कर अपने फैसलों पर विचार करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना जरूरी होता है। रुकना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसा पड़ाव है जो आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो, न कि शब्दों से। लोग अक्सर आपकी काबिलियत पर शक करेंगे, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं। अपनी मेहनत और उपलब्धियों से उन्हें ऐसा जवाब दो कि उनके शब्द बेकार हो जाएं। सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत उठने वाले हो। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना आपकी पसंद होती है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपके पास सीखने और सुधारने का मौका होता है। अगली बार जब आप उठते हैं तो आप और भी ताकतवर होते हैं। दूसरों की नकल करने वाले सिर्फ वहां तक पहुंचते हैं जहां तक वो लोग पहुंचते हैं, लेकिन अपने रास्ते खुद बनाने वाले नई दुनिया बनाते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों का अनुसरण करेंगे तो आप उनकी परछाई बनकर रह जाएंगे। अपने खुद के रास्ते बनाइए। अपनी सोच पर विश्वास रखिए। जो लोग अपने रास्ते बनाते हैं वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। जीवन की असली ताकत इस बात में है कि आप मुश्किल समय में कैसे खड़े रहते हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग कठिनाइयों में भी हार नहीं मानते और अपने विश्वास पर टिके रहते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। याद रखें, पत्थर को हीरे में बदलने के लिए उसे आग और हथौड़े दोनों का सामना करना पड़ता है। अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन ये मत भूलो कि रास्ते में जो सीखने को मिले वो भी खजाना है। लोग अक्सर मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर कदम, हर मुश्किल और हर छोटी जीत आपको कुछ सिखाती है। ये यात्रा ही आपको मजबूत और बेहतर बनाती है। जो चीजें आपको तोड़ने की कोशिश करती है, वही आपके व्यक्तित्व को निखारती है। जब जिंदगी आपको चोट पहुंचाती है तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। ये चोट ही आपको सिखाती है कि दर्द के बाद भी कैसे खड़ा हुआ जाए। ये अनुभव आपको और भी दृढ़ और समझदार बनाता है। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय वही होता है जब तुम शुरू करते हो। कई लोग अपनी योजनाओं को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि सही समय आएगा,
लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता। जो भी करना है उसे अभी शुरू करें। आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका डर है और सबसे बड़ा साथी आपकी हिम्मत। डर आपको रोकता है, जबकि हिम्मत आपको आगे बढ़ाती है। जब भी आप किसी काम को करने से डरें, तो अपनी हिम्मत को याद करें। हर कदम जो आप डर के खिलाफ उठाते हैं, वो आपको मजबूत बनाता है। सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में है। अगर आप दुनिया में खुशी फैलाना चाहते हैं, तो लोगों की मदद करें, उन्हें प्रेरित करें। जब आप किसी और की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आप खुद को और भी ज्यादा संतुष्ट पाते हैं। हर चीज का अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब कोई चीज खत्म होती है, तो उसे बुरा मत मानो। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद बेहतर दिन भी आते हैं। अगर तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। लोग वही देखते हैं जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम अपनी ताकत को पहचानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। छोटी छोटी जीतें बड़ी मंजिलों की ओर ले जाती है। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत उस बड़ी मंजिल का हिस्सा होती है। इसलिए हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाओ और आगे बढ़ते रहो। जीवन एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना। इसे खाली मत छोड़ो, इसे अपनी मेहनत और सपनों से भर दो। हर दिन आपके पास एक मौका है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का। ये पन्ने ही आपकी कहानी को यादगार बनाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चांदनी नाम की लड़की रहती थी। चांदनी को चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास रंग और कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। वो मिट्टी से बनाए गए रंगों और पुराने कपड़ों पर चित्र बनाती थी। उसकी कल्पना इतनी अद्भुत थी कि उसके बनाए चित्र जीवन से लगते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वो बहुत रहस्यमय था और उसके पास एक सुनहरी पेंट ब्रश था। उसने चांदनी की चित्रकारी देखी और कहा, तुम्हारी कला असाधारण है। ये ब्रश तुम्हारे लिए है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। चांदनी ने उस ब्रश को हाथ में लिया और हैरान रह गई। जब उसने ब्रश से एक फूल का चित्र बनाया, तो वो सचमुच जीवित हो गया। वो खुशी से उछल पड़ी। अब वो जो भी चित्र बनाती, वो असली रूप में बदल जाता। की मदद। चांदनी ने अपनी कला का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए किया। किसी के पास हल नहीं था, तो उसने हल बना दिया। कोई भूखा था, तो उसने भोजन बनाया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। चांदनी की ख्याति एक लालची राजा तक पहुंची। राजा ने चांदनी को बुलवाया और कहा, मुझे एक सोने का महल बना दो। चांदनी ने मना कर दिया, यह ब्रश केवल भलाई के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। राजा गुस्से में आ गया और चांदनी को कैद कर लिया। उसने ब्रश छीन लिया और खुद सोने का महल बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश चलाया, महल अधूरा बनकर टूट गया। राजा को समझ नहीं आया कि यह जादू कैसे काम करता है। चांदनी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने राजा से कहा, अगर आप मुझे ब्रश दें, तो मैं आपके लिए कुछ भी बना दूंगी। राजा ने सोचा कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। उसने चांदनी को ब्रश दे दिया। चांदनी ने ब्रश से एक विशालकाय समुद्र बनाया और राजा को उस समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चांदनी ने ब्रश को गांव लौटाकर उसकी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। शक्ति का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह चांदनी की कला ने न केवल उसके गांव को समृद्ध किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चा कलाकार वही है जो अपनी कला से दुनिया को बेहतर बनाता है। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है,
वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए दिया गया है। इसे न तो सजा माने और न ही ईश्वर की कृपा से अधिक। हर परिस्थिति को एक सीख मानकर स्वीकारें, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही आत्मा के विकास का साधन है। जैसे मिट्टी से खिलौना भी बनता है और ईंट भी, वैसे ही आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब मन अशांत होता है तब निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना आवश्यक है। जैसे एक स्थिर पानी में ही साफ तस्वीर दिखती है, वैसे ही एक शांत मन ही सही रास्ता दिखा सकता है। याद रखें, हर सवाल का उत्तर तभी मिलेगा जब आप भीतर से स्थिर और संतुलित होंगे। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति दी है, स्वतंत्र इच्छा। लेकिन ये इच्छा आपके अहंकार का साधन नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग दूसरों की भलाई और अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करें। जैसे अग्नि भोजन पका सकती है और घर जला सकती है, वैसे ही आपकी इच्छा सही दिशा में होनी चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में प्रेम की तलाश करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि प्रेम पाने से पहले प्रेम देना सीखना पड़ता है। अगर आप दूसरों के प्रति अपने हृदय में दया, सहानुभूति और सच्चाई रखते हैं, तो प्रेम आपके जीवन में स्वतः आ जाएगा। धैर्य वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, लेकिन ये कुंजी तभी काम करती है जब आप उसमें विश्वास रखते हैं। जो बीज आज बोया गया है, उसे कल पेड़ बनने में समय लगता है। इसी तरह आपके प्रयासों का फल भी समय पर मिलेगा। बस भरोसा और प्रतीक्षा बनाए रखें। जैसे सूर्य का प्रकाश हर कोने तक पहुंचता है, वैसे ही सच्चाई का प्रकाश हर भ्रम को दूर कर देता है। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं, तो कोई भी स्थिति आपको डगमगाने नहीं देगी। सच्चाई के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हमेशा परमात्मा होता है। जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है संतोष। लेकिन संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उन्नति की चाह छोड़ दें। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करें, और जो नहीं है उसे पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापी जाती है। अगर आप अपने संबंधों को सच्चाई, विश्वास और प्रेम से सींचते हैं, तो वे हमेशा स्थिर रहेंगे। जैसे एक पौधे को पानी, सूरज और मिट्टी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने भीतर झांकिए। हर मनुष्य में कमियां होती है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर उनकी अच्छाइयों को देखता है, वही सच्चा मित्र और रिश्तेदार होता है। जैसे चंद्रमा पर दाग होते हुए भी वो रात को रोशन करता है, वैसे ही हर इंसान में अच्छाई होती है। सफलता केवल वो नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपका रास्ता सच्चाई और ईमानदारी से भरा है, तो आपकी सफलता स्थायी होगी। गलत साधनों से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सच्चाई से मिली सफलता जीवन भर के लिए खुशी देती है। जैसे एक माला के मोती धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों का भला सोचते हैं, तो ये भलाई वापस आपके पास ही आएगी। इसलिए दूसरों की मदद करना और उनके प्रति दयालु होना न भूलें। जो व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु जीत लेता है। अहंकार वो दीवार है जो आपको दूसरों से दूर कर देती है। इसे गिराने के लिए आपको नम्रता और सहानुभूति का सहारा लेना होगा। हर परिस्थिति में शांत रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान खो देते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। याद रखें, शांत मन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का स्रोत है। अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो दूसरों को खुशी देना शुरू करें। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो अंततः अकेला और दुखी हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है, उसे सच्ची खुशी मिलती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास।
अगर आप अपने आप पर और परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। विश्वास वो दीपक है जो अंधकार में भी आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपने सोचने का तरीका बदलें। हर समस्या का समाधान आपके दृष्टिकोण में छिपा होता है। अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपका मन वही बन जाता है जो आप सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा अच्छा और सकारात्मक बनाए रखें। जैसे एक बगीचे में केवल अच्छे पौधों को जगह दी जाती है, वैसे ही अपने मन में केवल अच्छे विचारों को स्थान दें। हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आप बीते कल को भूलकर आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। याद रखें, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की कद्र करें। अक्सर लोग बड़े सपनों के पीछे भागते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी खुशियां आपको सच्चा सुख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, उसके भाव में है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को प्रकाशमान कर सकता है, वैसे ही एक सच्चे भाव से किया गया कर्म आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। वर्तमान समय में लोग बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे कर्म भी पूरी निष्ठा से किए जाएं, तो वही बड़े परिणाम देते हैं। याद रखें, एक छोटी सी मदद एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय का कारण अज्ञान है। जैसे अंधकार में हर चीज डरावनी लगती है, लेकिन प्रकाश में वही चीज स्पष्ट हो जाती है। आज के समय में लोग अनिश्चितता से डरते हैं, चाहे वो करियर का सवाल हो या रिश्तों का। इस डर को दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का प्रकाश। खुद को शिक्षा और अनुभव के माध्यम से सशक्त बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। परिवार और रिश्तों में जब लोग अपने मैं को आगे रखते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं, लेकिन यदि हम की भावना से सोचा जाए तो वही रिश्ता सुदृढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ की जड़ें और पत्ते अलग होते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य पेड़ को जीवित रखना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के हर सपने को साकार होने में धैर्य चाहिए। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वही सच्चे फल का आनंद ले सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुविधा में फंसा मनुष्य किसी गाड़ी के उस पहिए की तरह है जो कीचड़ में फंसा हो। वो घूमता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। आज जब विकल्पों की भरमार है, लोग सही निर्णय लेने से डरते हैं। याद रखें, सही और गलत का निर्णय तब तक मुश्किल है जब तक आप कोशिश नहीं करते। जो निर्णय लिया जाए उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। याद रखें, क्रोध से समस्या हल नहीं होती बल्कि बढ़ती है। एक गहरी सांस लें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। शांति ही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी अपने स्रोत से बहती है और समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। आज हर कोई दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, चाहे वो सफलता हो या खुशी, लेकिन आत्मनिर्भरता ही सच्ची खुशी का द्वार है। खुद पर भरोसा रखिए और अपने दम पर आगे बढ़िए। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष वो प्रक्रिया है जो कोयले को हीरा बनाती है। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन वही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती है। जैसे एक पक्षी अपने पंखों से लड़कर उड़ता है, वैसे ही मनुष्य अपने संघर्षों से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे आपके विचारों और भावनाओं के दूत हैं। वर्तमान समय में लोग अपनी बातों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठे शब्दों का प्रयोग करें और देखिए कैसे आपका संसार बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जैसे एक नदी अपनी सीमा में रहकर बहती है, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। आज लोग या तो काम में डूब जाते हैं या आराम में, लेकिन संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। काम करें, लेकिन खुद को आराम देने का भी समय निकालें, तभी आप जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों से अपेक्षाएं करते रहोगे, तुम स्वयं को हमेशा उलझा हुआ पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तभी तुम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ सकते हो। तब आप देखेंगे कि जीवन की राहें बहुत सरल और सहज हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हो, वो तुम्हारी शक्ति और साहस पर निर्भर करता है। जीवन में कभी भी किसी कठिनाई से भागना मत, क्योंकि हर चुनौती से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो भगवान भी तुम्हारे साथ होते हैं। इस विश्वास को अपना साथी बना लो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम जीवन की सच्चाई से दूर रहते हैं। प्रत्येक घटना में एक सीख छिपी होती है, चाहे वो सुख हो या दुख। अगर हम अपनी परेशानियों से हार मानने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। जब हम अपने विचारों को स्वच्छ और सकारात्मक बनाते हैं, तब हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। आत्मा की शुद्धता से ही जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन और विचारों को ठीक करो, तब सच्ची शांति पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा धर्म है, और तुम्हें उसे निष्ठा से करना चाहिए। जीवन में हमें जो भी कार्य मिलता है, वही हमारा धर्म है। वो कार्य चाहे जितना छोटा या बड़ा हो, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो जीवन की हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वही अपनी शक्ति को पहचान सकता है। जब तक हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते रहेंगे, हम अपनी सच्ची शक्ति को कभी पहचान नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण हमारी शक्ति जागृत होती है। इसलिए अपनी कमियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ और उनसे सीखो। वही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुख तभी आता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। हर इंसान की इच्छाएं अनगिनत होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित करना सीख लें, तो हम आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हैं। अधिक चाहत ही दुख का कारण बनती है। इसलिए जितना हम कम इच्छाओं में जीते हैं, उतना ही सुखी रहते हैं। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांति देने का उपाय जानता है, वो जीवन के सभी तूफानों से निपट सकता है। जब मन अशांत होता है, तो जीवन में हर चीज कठिन लगती है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांति देना जान ले, तो हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। शांति से हर समस्या हल होती है। इसलिए आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद तब मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। जितना हम अपने लिए जीते हैं, उतना हम खुद को खोते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के भले के लिए अपना समय, ऊर्जा और प्रेम देते हैं, तब हमें सच्चा आशीर्वाद मिलता है। दूसरों की मदद करने से हमें वो आंतरिक सुख मिलता है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का सफर अंतहीन होता है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर दिन हम अपनी यात्रा के एक कदम और बढ़ाते हैं। जीवन एक यात्रा है, और हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम इसे एक साधना के रूप में देखेंगे, तो हर कठिनाई, हर खुशी और हर अनुभव हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाएगा।
जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी भी स्थिति में दिल से संतुष्ट नहीं हो तो समझो कि आत्मा के साथ कोई गहरी बात छुपी हुई है। जीवन के हर पल में हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जब हम दिल से संतुष्ट नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी सामाजिक या भौतिक स्थिति में हों, यदि भीतर की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। आत्मा की तलाश में संतुष्टि ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक सफलता। जब तक हमारी आत्मा अंदर से शांत और संतुष्ट नहीं होती, तब तक दुनिया की कोई भी बाहरी सफलता हमें पूरी तरह से खुश नहीं कर सकती। बाहरी दुनिया से ज्यादा अगर हम अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दें, तो आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ी सफलता है। इस आंतरिक सफलता के बिना सब कुछ बेमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें खुद को समझने का समय नहीं मिलता तो हम जीवन के हर पहलू को गलत दिशा में ले जाते हैं। जब तक हम अपने आप से जुड़े नहीं रहते, तब तक हमारी हर कार्रवाई और विचार दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव से प्रभावित होते हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए? तभी हम सही दिशा में चल सकते हैं। आत्मज्ञान ही हमें सही राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल समय से पहले नहीं मिलता, परंतु जब वो मिलता है तो वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। हम जो कर्म करते हैं उनका परिणाम हमें हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब वो फल सामने आता है तो हम समझ जाते हैं कि जीवन हमें क्या सिखाना चाहता था। हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय के साथ फलित होता है, और ये फल जीवन को एक नई दिशा और दृष्टिकोण देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन के उद्देश्य को समझते हैं वे हर अनुभव को एक उपहार की तरह देखते हैं। जब हमें जीवन का उद्देश्य समझ आता है, तब हम हर कठिनाई और सुख को एक उपहार की तरह ग्रहण करते हैं। हर घटना, चाहे वो सुख हो या दुख, हमारे विकास के लिए है। ये दृष्टिकोण जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और हम हर पल को संजीवनी के रूप में जीने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी कला यही है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। जब हम जीवन में हर परिस्थिति से बाहर निकलने के उपाय ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे। खुद के भीतर सुधार लाना ही सच्ची क्रांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में असली शांति चाहता है उसे खुद को हर क्षण में वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम या तो अतीत में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। असली शांति तभी मिलती है जब हम हर पल को पूर्णता के साथ जीते हैं, क्योंकि यही पल हमारे हाथ में है। वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय की सुनता है वही जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा चुनता है। जब हम अपने भीतर के आवाज को सुनते हैं तो हम बाहरी दुनिया की अव्यवस्थित ध्वनियों से ऊपर उठकर अपने सही मार्ग को पहचान सकते हैं। यही है सच्चा मार्गदर्शन, अपने हृदय की सुनना। यह हमें न केवल सही फैसले लेने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन के असली उद्देश्य से भी जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जीवन में हर कठिनाई हमें एक नया पाठ सिखाती है। अगर हम उन्हें अवसर के रूप में देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि हर संकट के पीछे हमारी शक्ति को पहचानने का एक मौका है। यही दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो यही कार्य आपको आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ये काम न केवल समाज के लिए लाभकारी होता है, बल्कि ये हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। यही सच्चा योग है, जिसमें हमारा आत्मा पूरी तरह से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सफलता के पीछे सच्ची मेहनत
और आस्था का हाथ होता है। जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, आस्था। आस्था ही हमें हमारे प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, और हमारे अंदर वो शक्ति होती है जो हमें सफलता तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम अपने स्वभाव से सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी राह से नहीं हटा सकती। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसे अपनाते हैं तो कोई भी बाहरी प्रभाव हमें हमारी दिशा से नहीं भटका सकता। जब हम अपने स्वभाव से सच्चे होते हैं तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। यही है असली शक्ति और स्वतंत्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन अपने प्रयासों में सुधार करता है वो एक दिन जीवन में अद्वितीय बनता है। जीवन में सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये हमारे छोटे छोटे प्रयासों के लगातार सुधार से आती है। जब हम हर दिन अपने कार्यों में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो एक दिन वो सफलता हमारे पास खुद आ जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से ही हम अपने भविष्य को आकार देते हैं। हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा के सत्य को समझता है वही दुनिया के भ्रम से बाहर निकल सकता है। इस संसार में बहुत से भ्रम हैं जो हमें हमारी असली पहचान से दूर रखते हैं। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हम इन भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यही आत्मज्ञान हमें सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। जैसे एक किसान खेतों में बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, वैसे ही जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की अपेक्षा से करते हैं तो हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। हमें यह एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी संतुष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए काम करने में भी अपनी खुशी और सफलता छिपी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे दिल को जो सुख मिलता है वही निस्वार्थ सेवा का फल है, और यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा कठिनाई आती है, लेकिन जिनके पास अडिग विश्वास और संतुलन होता है वे इन कठिनाइयों से परे जाते हैं। जैसे एक नाविक जब तूफान में नाव को डूबने से बचाता है तो वो खुद को शांत रखते हुए रास्ता खोजता है। यही हमारी जीवन यात्रा में होता है। हमें किसी भी संकट के समय अपने अंदर शांति बनाए रखनी चाहिए, तभी हम सही रास्ता ढूंढ पाते हैं। जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, और जो उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है। जैसे कोई कलाकार एक खाली कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही हम अपने जीवन को अपनी सोच और दृष्टिकोण से आकार देते हैं। हमारी सोच ही हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में सही होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी परियोजना को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित ही वो सफलता की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि हमारी सोच उसमें पूरी तरह से समाहित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वो कभी किसी असफलता से नहीं डरता। जैसे एक योद्धा युद्ध में लड़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। ये हमें बताती है कि हमारी क्षमता कितनी असीमित है और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो न सिर्फ हम अपने भय को पार करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करते हैं।
यही असली साहस है। उदाहरण स्वरूप, एक एथलीट जो खुद से प्यार करता है और अपनी क्षमताओं को मानता है, वो कभी हार नहीं मानता, बल्कि हर मुश्किल को पार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। जैसे एक फूल अपनी सुगंध बिना किसी घमंड के हवा में छोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को बिना अहंकार के करना चाहिए। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर मानने के बजाय सभी को समान मानते हैं, तो हम असली शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अहंकार हमें हमारी आत्मा की ओर बढ़ने से रोकता है, और जब हम इसे छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जीत पर घमंड करता है, तो वो अपनी असली शक्ति से वंचित रहता है, क्योंकि वो आत्म मूल्यांकन की बजाय बाहरी प्रशंसा की ओर देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के हमेशा सही निर्णय लेती है, वैसे ही हमें भी अपनी भूमिका को समझकर दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। सच्ची खुशी केवल अपने लाभ में नहीं, बल्कि दूसरों के भले में है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अपने छात्रों की सफलता में खुशी महसूस करता है, क्योंकि उसने उनके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दी। ये सच्ची संतुष्टि है, जो केवल दूसरों की भलाई में बसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, तो उसका फल खुद हमारे सामने आता है। जैसे एक पत्थर को तराशते समय उसमें छिपी सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही जब हम अपने कार्यों में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से दिखता है। हमें यह समझना चाहिए कि फल तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो मेहनत से किसी परियोजना पर काम करता है, भले ही शुरुआत में उसे सफलता न मिले, लेकिन उसके परिश्रम का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों को समझते हैं और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी हर मरीज की समस्या को समझता है और उसी के हिसाब से इलाज करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की स्थिति और विचारों को समझते हैं, तो हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन में भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक परिवार का सदस्य जब दूसरों की परेशानियों को समझता है, तो वो परिवार में सामंजस्य और सुख का माहौल बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में फसलों की देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की कमियों को सुधारते हैं, तो हम जीवन में हर दिन एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो अपनी बुरी आदतों को पहचानकर उन्हें सुधारता है, वो एक दिन मैच जीतने में सफल होता है, क्योंकि उसने अपने कमजोर पहलुओं पर काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्मों का परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम जीवन को अधिक सरल और शांति से जी सकते हैं। जैसे एक नाविक अपने जहाज की दिशा भगवान के हाथ में छोड़ देता है और समुद्र की लहरों से लड़ते हुए शांति से चलने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करके उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल को परमात्मा के हाथ में छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक सर्जन जो मरीज की सर्जरी करता है, वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, जो उसे मानसिक शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी कार्य को प्रेम और समर्पण से करते हैं, तो वो कार्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म केवल उस समय के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में अपनी छाप छोड़ते हैं।
जब हम हर कार्य को दिल से, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो वो हमें न केवल सफलता देता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। ये काम एक साधना बन जाती है और हम उस साधना के द्वारा अपने जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। जीवन में ऐसे कार्यों को स्वीकार करना और उन्हें अपने हृदय से करना ही हमारी सच्ची प्रगति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हम अपने भीतर के डर को पहचान कर उससे मुक्त होते हैं, तो हम अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को पहचान पाते हैं। डर हमारे भीतर के सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब हम इस डर का सामना करते हैं और उसे समझते हैं, तो हम उसे मात दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को सही मायने में पहचानते हैं और अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम अपने भीतर के डर को पार करके अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आत्मिक उत्थान की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। जीवन में सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देने से हमारी आत्मा का विकास नहीं होता, बल्कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, जब हम उनकी मदद करते हैं, तो हम वास्तव में अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और हम महसूस करते हैं कि हम जीवन का असली उद्देश्य समझ रहे हैं। जीवन में प्यार और करुणा फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वो नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, बल्कि वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से आती है, जैसे पैसे, प्रसिद्धि या शक्ति। लेकिन असल में सच्ची सफलता वह है जो हमें अपने भीतर से मिलती है। जब हम अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और समर्पण की भावना को महसूस करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से आती है। जीवन की असली यात्रा वही है जब हम खुद को जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, तो हम जीवन में असली खुशी पाते हैं। अक्सर हम बाहरी दुनिया के प्रभावों में फंसे रहते हैं और अपनी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि असली खुशी भीतर से आती है। ये खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक संतुष्टि है, जो केवल उस समय मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को आकार देती है। हमारा आज और हमारा कल दोनों हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। नकारात्मक विचार केवल हमें पीछे खींचते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें नए रास्तों की ओर प्रेरित करती है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। हम जितना अधिक अपने कर्मों का फल अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, उतना ही हम मानसिक तनाव का सामना करते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हम हर कार्य को एक आशीर्वाद मानकर करते हैं। इस प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी सरल हो जाती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है, वही असली योगी है। जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। वो न तो खुशियों में अधिक हर्षित होता है और न ही दुखों में परेशान होता है। वो हर स्थिति को एक अवसर समझता है और हमेशा संतुलित रहता है। यही आत्मनिर्भरता है जो हमें जीवन में हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब हम अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में असली ताकत पा सकते हैं। अक्सर हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकते हैं। यही वो समय है जब हम आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें न केवल अपनी कमजोरियों से पार पाना होता है, बल्कि हमें खुद को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी होना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और उनके प्रति अति लगाव को छोड़ देते हैं। इच्छाएं जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब वे हमारी मानसिक शांति को बाधित करने लगती है तो हमें उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं से परे उठकर अपनी आत्मा की गहरी आवाज को सुनते हैं। ये संतुष्टि किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर से आती है और हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। जब तुम अपने मन में भय पालते हो, तब तुम अपने मार्ग को धुंधला कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भय वो अंधकार है जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है। अगर तुमने अपने मन से भय को हटा दिया तो तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकेगा। जैसे पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ते समय नीचे गिरने का डर नहीं रखते, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। याद रखो, डर केवल एक भ्रम है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सच है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे विचार पवित्र और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। जैसे किसान बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा। वो विचार बो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन फलता फूलता है। हर नकारात्मक विचार को उसी क्षण बाहर निकाल दो जब वो तुम्हारे मन में आए, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को विषाक्त बना सकता है। जीवन में हार और जीत केवल मन की स्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, बल्कि वो होता है जो उठने का साहस नहीं करता। जैसे नदी हर चट्टान को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हें भी हर बाधा को साहस और धैर्य से पार करना चाहिए। जीवन का असली लक्ष्य ये नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो। अपनी हार को अपनी शिक्षा बनाओ और देखो कैसे वो तुम्हें सफलता तक ले जाती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनमोल शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख तुम्हें आभार सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य। अगर तुम केवल सुख को गले लगाओगे और दुख से बचने की कोशिश करोगे तो जीवन अधूरा रहेगा। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन को संतुलित करते हैं। जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें संपूर्ण बनाती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे मन की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी तुम अपने जीवन के सही मार्ग को देख सकते हो। जैसे स्थिर पानी में ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी शांति को बाहरी चीजों पर निर्भर मत करो, क्योंकि वो क्षणिक होती है। अपनी आंतरिक शांति को अपना आधार बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। हर कर्म में समर्पण की भावना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म केवल अहंकार से किए जाते हैं वे केवल बोझ बनते हैं, लेकिन जो कर्म प्रेम और समर्पण के साथ किए जाते हैं वे तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको समान रूप से देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी निस्वार्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं को त्याग दो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें उस शक्ति को अर्पित करो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। रिश्ते केवल भावनाओं से जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। जैसे पेड़ बिना फल की अपेक्षा के छाया देता है,
वैसे ही तुम्हें भी अपने रिश्तों में बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देना चाहिए। अगर तुम अपने रिश्तों को निस्वार्थ भाव से सींचोगे तो वे तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। याद रखो, सच्चे रिश्ते वो है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारी हर सांस तुम्हें नया अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात आत्ममंथन का समय। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा लेकर आता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीना चाहिए। अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ो और अपनी संभावनाओं को गले लगाओ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को केवल अपने लिए करते हो तो वे सीमित रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पूरे समाज और सृष्टि के हित में करते हो तो वे अनंत हो जाते हैं। जैसे एक दीपक केवल एक कमरे को ही नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करने का माध्यम बनता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी पूरे संसार को प्रकाश देने चाहिए। अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो और देखो कैसे तुम्हारा हर कार्य सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय स्वयं के मन पर अधिकार है। लोग दूसरों को जीतने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, लेकिन असली युद्ध तो अपने भीतर के विचारों और भावनाओं के साथ है। जैसे एक घोड़ा अपने सवार की लगाम के बिना अनियंत्रित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी अनुशासन के बिना उथल पुथल मचाता है। यदि तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होगी। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ो और देखो कैसे हर चुनौती अवसर बन जाती है। आत्मसंयम ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। लोग अक्सर प्रेम को बंधन समझ लेते हैं, लेकिन ये तो आत्मा का विस्तार है। जैसे एक पक्षी को खुले आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम तुम्हें और दूसरों को बढ़ने और अपने आप को खोजने का अवसर देता है। यदि प्रेम स्वार्थी है तो वो केवल पीड़ा लाता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम जो दूसरों के कल्याण की कामना करता है वो शांति और सुख का आधार है। अपने प्रेम को स्वच्छ और निर्मल बनाओ ताकि वो केवल लेने का नहीं बल्कि देने का माध्यम बने। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। लोग अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे एक बीज को बड़ा वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपने और उद्देश्य भी धैर्य और प्रतीक्षा मांगते हैं। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो तुम्हें केवल असफलता और तनाव मिलेगा। धैर्य का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना है। अपनी मेहनत जारी रखो और परिणाम के लिए धैर्य रखो। जब समय सही होगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना ही सच्चा आनंद है। लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू से सबको आनंदित करता है, वैसे ही तुम अपने स्वभाव के साथ जीकर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हो। यदि तुमने अपनी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं के अधीन कर दी तो तुम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकोगे। अपनी आत्मा की सुनो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। दया का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची शक्ति है। दया वो गुण है जो केवल बलवानों में होता है। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी छाया में सबको स्थान देता है, वैसे ही दयालु व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकता है। यदि तुम अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करते हो तो वो शक्ति नहीं बल्कि अहंकार है। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हो तो वो सच्चा बल है। दया और करुणा को अपनी ताकत बनाओ और देखो कैसे ये तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार त्याग में है
न कि संग्रह में। लोग सुख को पाने के लिए भौतिक चीजों का संग्रह करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली सुख तो भीतर से आता है। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को हल्का रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को साधारण और सरल बनाना चाहिए। यदि तुमने अपने जीवन से लोभ और मोह को त्याग दिया, तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार और स्वार्थ का भी होना चाहिए। यही सच्चे आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हें सही मंजिल तक ले जाता है। लोग अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि कठिन रास्ते ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यदि तुमने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को चुना है, तो भले ही वो मार्ग मुश्किल हो, वो तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो तुम्हारे अज्ञान को दूर करे और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए। लोग किताबों और शब्दों में ज्ञान खोजते हैं, लेकिन असली ज्ञान तो तुम्हारे अनुभवों में छिपा है। जैसे सूरज अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तुम्हारे भ्रम और अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना है। यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहा है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है, तो वही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और आत्मिक शांति भी है। लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली संपत्ति वह है जो तुम्हें भीतर से खुशी देती है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के प्रेम में अमीर महसूस करता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में रिश्तों और आत्मिक संतोष को महत्व दो। धन और संपत्ति क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो उन चीजों में है जो अनमोल है। अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो स्थायी और सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। लोग अपने भाग्य को परिस्थितियों और अन्य लोगों पर दोष देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म और परिणाम को प्रभावित करते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और सृजनात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। अपने मन को अच्छी और प्रेरणादायक बातों से भर दो और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुसार बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। लोग अक्सर मित्रता को केवल सुख दुख बांटने तक सीमित मानते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंधकार से बाहर निकाल सके। जैसे सूरज अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। ऐसे मित्रों की पहचान करो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। सच्ची मित्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। लोग जब परेशानियों में फंसते हैं, तो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन याद रखो, जैसे एक शांत झील में ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत और स्थिर रखा, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। यही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। लोग अपनी कठिनाइयों को शाप मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यदि तुमने हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया, तो तुम्हें अपने जीवन में असली प्रगति दिखाई देगी। हर अनुभव को सीखने का अवसर बनाओ। बहुत समय पहले की बात है,
एक राज्य में एक ऐसा राजकुमार था जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो अदृश्य था। राजकुमार का नाम वरुण था और उसकी अदृश्यता का कारण एक प्राचीन श्राप था। कहते हैं जब वो पैदा हुआ था तो एक बूढ़ी साध्वी ने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया था कि जब तक वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं करेगा तब तक वो अदृश्य रहेगा। राजकुमार के माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला, लेकिन उसके अदृश्य होने के कारण लोग उसे नहीं देख पाते थे। वो अकेला महसूस करता था। वरुण ने अपनी अदृश्यता को चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा कि अगर उसे कोई देख नहीं सकता तो वो उन लोगों की मदद कर सकता है जो मुश्किल में है। उसने अपने राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता शुरू कर दी। राजकुमार ने चोरी रोकने में मदद की, किसानों की फसल बचाई और गुप्त रूप से उन लोगों को न्याय दिलाया जिन्हें गलत तरीके से सजा दी गई थी। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि कोई अदृश्य रक्षक है जो हर किसी की मदद करता है। एक दिन राज्य पर एक दुष्ट राजा ने हमला कर दिया। राज्य के सैनिक हार के कगार पर थे। राजा और रानी ने हार मानने की सोच ली थी। तभी अदृश्य राजकुमार ने राज्य की सेना को प्रोत्साहित किया। उसने अपनी अदृश्यता का लाभ उठाकर दुश्मन के सैनिकों को चकमा दिया और अपने राज्य के सैनिकों को जीतने का मार्ग दिखाया। उसकी रणनीति और बहादुरी के कारण राज्य की सेना ने जीत हासिल की। लोगों ने उसकी अदृश्य मौजूदगी को महसूस किया और उसे धन्यवाद दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो साध्वी फिर से प्रकट हुई। उसने वरुण से कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। तुमने अपनी अदृश्यता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया। अब तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। साध्वी के शब्दों के साथ ही वरुण सबके सामने प्रकट हो गया। लोगों ने उसे देखा और उसकी बहादुरी की सराहना की। वो राज्य का सबसे प्रिय राजा बन गया। हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। सच्चा नेता वही है जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में बदलाव लाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझते तब तक हम अधूरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार कर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। जीवन में रुकावटें हमेशा आएंगी, लेकिन वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर हर चुनौती को एक सीढ़ी मानोगे तो तुम हर ऊंचाई को पार कर जाओगे। जैसे अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता का अनुभव होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी सकारात्मक सोच है। यदि तुम्हारा मन सशक्त है तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। लोग अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, लेकिन ये याद रखो कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बार बार उठ खड़े होते हैं। जैसे एक पर्वतारोही हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर चढ़ाई करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सोच को सशक्त बनाकर हर असफलता को अवसर में बदलना है। सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को दिशा देती है और तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाता है। लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। जैसे एक दीपक केवल जलने पर ही प्रकाश देता है, वैसे ही ज्ञान का असली उद्देश्य उसे अपने व्यवहार में लाना है। सच्चा ज्ञान तुम्हारे अहंकार को कम करता है, तुम्हें दया और विनम्रता सिखाता है। यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरों की सहायता नहीं करता तो वो केवल शब्दों का संग्रह है। इसलिए अपने ज्ञान को अपने कर्मों में ढालो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और समाज दोनों सुधरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्रिया के पीछे एक प्रेरणा होती है और वो प्रेरणा ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है।
यदि तुम्हारी प्रेरणा स्वार्थ है तो तुम्हारे कर्म तुम्हें केवल बंधन देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रेरणा परोपकार और प्रेम है तो वही कर्म तुम्हें मुक्ति देंगे। जैसे एक बीज सही वातावरण पाकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही सही प्रेरणा से किया गया कर्म तुम्हें महान बनाता है। अपने हर कार्य से पहले ये सोचो कि तुम्हारी प्रेरणा क्या है। अगर वो प्रेरणा दूसरों का भला करती है तो तुम्हारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। लोग दूसरों की राय और आलोचना से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में संभाल सकता है। जैसे एक मजबूत पेड़ आंधी में भी नहीं गिरता, वैसे ही आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। याद रखो, दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद वही है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलता है। लोग बाहरी चीजों में सुख की खोज करते हैं, लेकिन वो सुख केवल क्षणिक होता है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, वैसे ही तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ने में है। अपने भीतर की शांति को पहचानो और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। बाहरी चीजें केवल साधन है, लेकिन तुम्हारा असली साधन तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धन केवल साधन है, लेकिन लोग इसे जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। धन की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए अपने मूल्यों को खो देना मूर्खता है। जैसे एक नाव को चलाने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। वैसे ही धन को अपनी जरूरत तक सीमित रखो। धन तुम्हारा साधन है, तुम्हारा स्वामी नहीं। यदि तुम इसे अपने जीवन पर हावी होने दोगे तो ये तुम्हें अपने मूल उद्देश्य से भटका देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनके गुण तुम्हारे भीतर भी आएंगे। जैसे एक बाग में खड़े होकर तुम्हें फूलों की सुगंध मिलती है, वैसे ही अच्छी संगति तुम्हारे जीवन को महकाती है। लेकिन अगर तुम बुरे विचारों और गलत आदतों से घिर जाओगे तो वे तुम्हें गिरा देंगी। अपनी संगति का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। लोग अपनी ताकत को शारीरिक बल में ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत तुम्हारे मन और आत्मा में है। जैसे एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक बल तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करो। यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक उपहार है। लोग अक्सर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि वे ही उनके जीवन को खूबसूरत बनाती है। जैसे एक संगीत का हर स्वर उसकी सुंदरता बढ़ाता है, वैसे ही जीवन के हर पल को जीना उसकी पूर्णता का हिस्सा है। अपने जीवन के हर क्षण को आभार के साथ जियो और देखो कि कैसे ये तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। लोग अपने बीते हुए कल के पछतावे में इतने उलझ जाते हैं कि आज का महत्व भूल जाते हैं। जैसे एक किसान हर सुबह अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन को एक नए आरंभ की तरह देखना चाहिए। अगर तुम्हारा अतीत दुखद था तो उसे तुम्हारे भविष्य का बोझ मत बनने दो। हर सुबह सूरज ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। अपने हर दिन को अपने कर्मों से संवारो और उसे अपनी सफलता का आधार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा बल है। लोग क्षमा को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे भीतर के सच्चे साहस को दिखाता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो,
बल्कि ये कि तुम अपने क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ गए हो। जैसे एक नदी अपने मार्ग में गिरी हुई हर गंदगी को बहाकर ले जाती है, वैसे ही क्षमा तुम्हारे मन को शुद्ध और हल्का करती है। दूसरों को क्षमा करना तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना खुद को क्षमा करना। यह तुम्हें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और ऊर्जावान हैं, तो वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एक जहाज को दिशा देने के लिए सही नक्शे की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का नक्शा है। अपने मन को अनुशासन में रखो और उसे सही दिशा में चलने दो। याद रखो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। इसलिए अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। लोग धर्म को केवल रीति रिवाजों और कर्म कांडों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन धर्म का असली उद्देश्य तो मनुष्य को इंसानियत सिखाना है। जैसे फूल अपनी खुशबू से सबका मन मोह लेते हैं, वैसे ही सच्चे धर्म का प्रभाव दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से जोड़ता नहीं, तो वो केवल एक दिखावा है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें दया, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से जुड़ो और तुम्हें हर उत्तर मिल जाएगा। लोग अपने व्यस्त जीवन में प्रकृति से दूरी बना लेते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा हर उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। जैसे एक बीज अपने विकास के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा भी प्रकृति की गोद में शांति और ऊर्जा पाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की धारा और आकाश की असीमता तुम्हें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और विस्तार कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति को महसूस करो और तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। लोग अक्सर दूसरों पर अपनी असफलताओं का दोष मढ़ते हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़कर खूबसूरत बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को गढ़ते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म स्वार्थी और हानिकारक हैं, तो वे तुम्हें अंत में दुखी देंगे। अपने हर कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। लोग शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार मौन वो कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। जैसे एक शांत झील अपने भीतर की गहराई को दिखाती है, वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर की गहराई को प्रकट करता है। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो पहले शांत होकर सोचो। मौन तुम्हें वो उत्तर देगा जो शोर में खो जाता है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, जो तुम्हें सच्ची शांति और समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जागना भी उतना ही जरूरी है। लोग अपने सपनों को सोचते तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाते। जैसे एक माली अपने बगीचे में पौधों को पानी देकर उन्हें बड़ा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने सपनों को मेहनत और धैर्य से पोषित करना होगा। अगर तुम अपने सपनों को केवल कल्पना में रखते हो, तो वे कभी साकार नहीं होंगे। हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाओ और देखो कि कैसे वह तुम्हारी हकीकत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने आप को ऊंचे उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। लोग समर्पण को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह तो तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक नदी अपने पानी को समुद्र में समर्पित करती है और महान बन जाती है, वैसे ही तुम्हें अपने अहंकार को छोड़कर अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए।
समर्पण तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। लोग बाहरी दुनिया में सफलता की खोज करते हैं, लेकिन वो अक्सर उन्हें अधूरा छोड़ देती है। जैसे एक पेड़ केवल अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची सफलता तुम्हारे भीतर से आती है। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है, तो वो सबसे बड़ी सफलता है। बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भीतर के सुख और संतोष पर ध्यान दो। यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। बहुत समय पहले एक सूखे और प्यासे गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग उस नदी का पानी पीते, उससे खेती करते और अपनी दिनचर्या चलाते। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे स्वार्थी होते गए। उन्होंने नदी में कचरा फेंकना शुरू कर दिया, पेड़ों को काट डाला और उसके किनारों को खोद खोद कर मिट्टी निकालने लगे। नदी ने देखा कि उसका जल धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दुखी होकर सोचने लगी, इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। एक रात गांव में अचानक एक वृद्ध व्यक्ति आया। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। गांव वालों ने उसे देखा और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नदी हूं। मैंने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो ये गांव हमेशा के लिए सूख जाएगा। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अगले दिन से ही नदी को साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके किनारों पर नए पेड़ लगाए, कचरा फेंकना बंद किया और उसकी धारा को सुरक्षित रखने की कसम खाई। धीरे धीरे नदी फिर से भरने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। प्रकृति हमें जीवन देती है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थ और लालच से केवल विनाश होता है। अगर समय पर सुधार किया जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी धरती और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, क्योंकि वे ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप जो चाहते हैं वो आपको तब मिलता है जब आप उसे पाने की लालसा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में ध्यान देते हैं तो वही फल आपकी झोली में स्वतः गिरता है। जैसे गंगा का जल अपने आप सागर तक पहुंचता है, वैसे ही सही दिशा में किया गया कर्म अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए निश्चिंत होकर कर्म करें, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक शत्रु उसका क्रोध और लोभ है। जैसे एक मच्छर भी बड़े से बड़े हाथी को व्याकुल कर सकता है, वैसे ही ये छोटे छोटे विकार जीवन की शांति को नष्ट कर देते हैं। क्रोध आपको अंधकार में ढकेलता है और लोभ आपकी आत्मा को कमजोर करता है। यदि आप इन विकारों को वश में कर लें तो आप अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे, और जब आत्मा प्रकाशमय हो जाती है तो जीवन में केवल शांति और आनंद शेष। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।